साथियों, ये तारीख थी 16 मार्च, साल था 1527। फतेहपुर सीकरी के पास खानवा के मैदान में दो बड़ी सेनाएं आमने सामने थी। इसमें से एक तरफ राणा सांगा की ओर कई दिलेर सरदार मौजूद थे, जबकि दूसरी ओर बाबर के साथ हजारों बंदूकची और तोपची मौजूद थे। राणा सांगा की सेना में मेवात के नवाब हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा सिंह और आमेर के राजा पृथ्वीराज अपनी भारी सेना के साथ मौजूद थे। इसके साथ ही सिकंदर लोदी का बेटा महमूद खां अपने 10,000 सवारों के साथ राणा के साथ मौजूद था। राजपूताने के कई और राजा भी राणा का साथ देने के लिए वहां मौजूद थे। राणा खुद छत्र लगे एक विशाल हाथी पर बैठे हुए थे। बाबर की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस थी। उसके पास ढेरों तोपें थीं और बाबर ने जीत के लिए जोरदार तैयारी कर रखी थी। बाबर ने 4 हिस्सों में अपनी सेना तैयार की थी। मध्य हिस्से की कमान वो खुद संभाल रहे थे। उनके दाएं हिस्से की कमान उनके बेटे के हाथों में थी, जबकि बाएं हिस्से की कमान उनके एक भरोसेमंद सरदार के पास थी। एक और टुकड़ी तैयार की गई जो मौका पाकर राणा की सेना पर पीछे से वार करने के लिए बनाई गई थी। भयानक युद्ध शुरू हुआ। हजारों राजपूतों ने बाबर की सेना पर जोरदार धावा बोल दिया। हमला इतना जोरदार था कि बाबर खुद हतप्रभ थे, लेकिन राजपूत सेना की इस दिलेरी का उन्हें अंदाजा था और उन्होंने एक पूरी पंक्ति तोपों की तैयार कर रखी थी। जैसे ही राजपूत मध्य कमान की ओर बढ़े, बाबर की तोपें गरज उठी। हजारों राजपूत मारे गए। बाबर ने खुद बाबरनामा में इस युद्ध का उल्लेख किया है। बाबर लिखते हैं, युद्ध इतना भयानक था कि आसमान तक धुएं के गुबार उठ रहे थे। पता नहीं लग रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। शाम होने के कुछ वक्त पहले तक भीषण युद्ध चलता रहा। मैंने अपनी टोलियों को पंक्तियां बनाकर आगे बढ़ने के लिए कहा। उनके पास लोहे की जंजीरें थी, जिससे वो आगे बढ़ने में सफल हुए। तो साथियों, ये तो हुई बाबरनामा की बात। अब मैं आपको बता दूं कि राजपूताने के पूरे इतिहास को श्यामल दास ने वीर विनोद के 3 खंडों में लिखा है। इसके पहले खंड में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन हुआ है। इसके पहले खंड में इस युद्ध का वर्णन है। श्यामल दास लिखते हैं, राजपूत जोश से भरे हुए मैदान में पहुंचे थे। इस बीच राणा सांगा को एक तीर उनके चेहरे पर लगा। वो बेहोश हो गए। उसी वक्त यहाँ से हालात बदले। उसी वक्त आमेर और जोधपुर के राजा राणा सांगा को पालकी में बिठाकर मेवाड़ की ओर लेकर निकल गए। युद्ध हाथ से न निकल जाए, इसलिए हलवत के झाला अज्जा को छत्र देकर महाराणा के हाथी पर बिठा दिया गया, लेकिन बाबर की तोपों ने युद्ध का रुख पूरी तरह से पलट दिया। साथियों, यही वो युद्ध था जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया और भारत में मुगल दौर की शुरुआत पर एक मोहर लग गई। दोस्तों, आप बात करते हैं उस विवाद की जिसे लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला हुआ था। दरअसल रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के अंदर मेवाड़ के राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, जिसके बाद विवाद भड़का और उनके घर पर तोड़फोड़ हो गई। अब साथियों, बात करते हैं बाबर और राणा के बीच में विवाद क्यों भड़का। ये कहानी भी साथियों बहुत रोचक है। दरअसल बाबर और राणा सांगा के बीच खतो किताबत बाबर के दिल्ली में इब्राहिम लोदी पर हमला करने से पहले से चल रही थी। किताब वीर विनोद के भाग 1 के पेज 364 पर इस बात की तस्दीक होती है कि दोनों के बीच पत्र व्यवहार चल रहा था। राणा सांगा की हकीकत में बाबर से क्या बात हुई, ये भी जान लीजिए। बाबर अपनी किताब तुझ के बाबरी यानी बाबरनामा के पेज 223 पर लिखते हैं, जब मैं काबुल में था तब मेरे पास राणा सांगा का एलची यानी संदेश वाहक आया था, जिसके साथ यह करार पाया गया कि बादशाह बाबर तो उधर दिल्ली की तरफ बढ़ें और राणा सांगा आगरा की तरफ चढ़ाई करें। मैंने इब्राहिम लोदी को फतह करके दिल्ली व आगरा के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो नहीं आए। दरअसल विवाद की एक बड़ी वजह मेवात के नवाब हसन खान मेवाती का राणा सांगा से मिल जाना भी था। हुआ यह कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा देने के बाद बाबर दिल्ली पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में बाबर ने आसपास के राजाओं, नवाबों और सरदारों से सुलह सफाई की कोशिशें शुरू कर दी। बाबर ने मेवात के नवाब हसन खान मेवाती का बेटा, जो उनके पास कैद था, उसे छोड़ दिया। बाबर को उम्मीद थी कि ऐसा करने से हसन खान से उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। यहाँ उसका उल्टा हुआ। हसन खान मेवाती करीब 10,000 सवार के साथ राणा सांगा से जा मिले। दूसरी ओर बाबर से मुकाबले के लिए सिकंदर लोदी का बेटा महमूद खां भी अपने 10,000 सवारों के साथ राणा से जा मिला। इसके अलावा मारवाड़ के राव गंगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज भी राणा से जा मिले और भी कई राजपूत राजा राणा के साथ हो लिए। राणा सांगा के समर्थन में पूरा राजपूताना और कई मुस्लिम नवाब आ गए। इस तरह राणा की सेना 2 लाख से ज्यादा की हो गई। बस यहीं से हालात बदलने शुरू हुए। महाराणा सांगा इन 2 लाख सवार और बहुत सी पैदल फौज के साथ बयाना की तरफ बढ़ने लगे। जब महाराज रणथंभौर पहुंचे तो इसकी जानकारी बाबर को मिल गई। बदले हालात के मद्देनजर उन्होंने रायसेन के राजा
सलादी तंवर के जरिए सुलह की बातचीत शुरू की। इस बीच राणा सांगा ने दबाव बनाने के लिए बयाने की ओर कूच कर दिया। बयाने पर बाबर का कब्जा था। बाबर आगरा से निकलकर फतेहपुर सीकरी पहुंच गए, जो कि बयाने से करीब 20 मील की दूरी पर मौजूद है। 21 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में बाबर की फौज हार गई और कुछ दूरी पर खानवा में जाकर ठहरी। ऐसा माना जाता है कि अगर राणा ने तुरंत ही दूसरा हमला किया होता तो बाबर को हार माननी पड़ती, लेकिन राणा ने ऐसा नहीं किया और यहीं से हिंदुस्तान के हालात बदल गए। जब बाबर की फौज हारी तब उसके सिपाही मायूस हो गए। पूरी सेना में भगदड़ जैसे हालात थे। इस बीच एक काबुल के ज्योतिषी ने यह कह दिया, मंगल का तारा सामने है, इसलिए बादशाह की फौज जरूर हारेगी। इस ज्योतिषी के बयान ने बाबर के अमीरों और अफसरों को बुरी तरह डरा दिया। वो बाबर के साथ सलाह मशवरे से भी बचने लगे। बाबर मुसीबत में थे, सेना हताश थी और अफसर ज्योतिषी की भविष्यवाणी से डरे हुए थे। बाबर की फौज उसे छोड़कर भागने लगी, लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। भागती फौज के दिल में फिर जोश और जुनून भरने के लिए बाबर ने सबको एक जगह जमा किया और ऐलान किया, अब से मजहबी तरीकों के खिलाफ मैंने जो गुनाह किए हैं मैं उसकी तौबा करता हूँ। बाबर ने शराब छोड़ने का ऐलान किया और अपने चांदी के बर्तन फकीरों में लुटा दिए और खुदा से अहद किया कि ये लड़ाई जीते तो वो दाढ़ी कटाना छोड़ देंगे। बाबर ने अपनी सेना से कहा, भाइयों, भागकर बेइज्जती के साथ जीने से तो एक सिपाही के लिए लड़ाई में मर जाना बेहतर है। अगर लड़ाई में मरोगे तो शहीद होगे और जिंदा रहे तो गाजी कहलाओगे। एक वक्त सबको मरना है, लेकिन बेइज्जती का जीना मरने से बदतर है। बाबर के ये जोशीले बयान सुनकर सैनिकों में जोश भर गया और उन्होंने अपने बादशाह के लिए जीने मरने की कसम खाई। उस वक्त बाबर के साथ करीब 20,000 विदेशी सैनिक मौजूद थे। हालांकि बाबर ने रायसेन के राजा सलादी तंवर के जरिए सुलह की बातचीत जारी रखी, लेकिन लेखक टोड के मुताबिक राणा के इर्द गिर्द मौजूद कुछ सरदारों को सलादी की मध्यस्थता पसंद नहीं थी और उन्होंने राणा के कान भरने शुरू कर दिए। बाबर किसी भी तरह राणा से सुलह चाहते थे, लेकिन वो हो न सका। और फिर 1527 में खानवा में जो हुआ हम सबके सामने है। अब फिर मेरा सवाल आप सबसे है, क्या ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान थी? राणा सांगा पर बाबर को बुलाने का दोष डालना कितना सही है? दरअसल ये विवाद बेईमानी है। जरा गौर से देखिए, राणा सांगा के साथ लड़ने वालों में मेवात का नवाब हसन खान मेवाती भी था, जो युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया। वहीं सिकंदर लोदी का बेटा भी था। दूसरी ओर बाबर जो युद्ध लड़ रहे थे उसमें रायसेन के राजा सलादी तंवर ने उनका साथ दिया। तंवर ने राणा के साथ सुलह हो जाए इसकी कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपने 35,000 सैनिकों के साथ बाबर से जा मिला। अब आप इसे क्या कहेंगे? दरअसल साथियों, ये खालिद सत्ता हासिल करने की लड़ाइयाँ थीं, जिन्हें बाद के दिनों में अपने लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद में तब्दील कर दिया गया। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो इस बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो इस एपिसोड में बताई गई किताबों को पढ़ें, विवादों से बचें। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी नए मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।